हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेजर एक्ट। दोस्तों अभी अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त आके गया। उस एक दिन के लिए सब लोगों ने अपनी देशभक्ति सोशल मीडिया पर दिखा दी। उन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस एक दिन के देशभक्ति को परमानेंट अपने दिल में बसा लो और जिंदगी भर ऐसे ही रहने दो। दोस्तों कौन सा भी देश पहचाना जाता है वो अपने राष्ट्रीय ध्वज से। उस देश का जो ध्वज होता है वो उसकी शान होता है और कौन सी भी आर्मी नेवी एयरफोर्स इस ध्वज को बचाने के लिए अपनी जान लगा देती है। हर ध्वज का अपना ही अलग महत्व होता है, जैसे अपने तिरंगे का है। जितना अच्छा हिंदुस्तान है उतना ही अच्छा और उतना ही सुंदर अपना तिरंगा है। तिरंगे की इंपॉर्टेंस के बारे में सब लोग जानते हैं, पर ये तिरंगा तिरंगा बना कैसे ये कोई नहीं जानता। दोस्तों इंडिया के ध्वज को बनने में पूरे 90 साल लगे। तो चलिए अगले कुछ 3-4 मिनट इस 90 साल के सफर पर चलते हैं और इसे चंद मिनटों में पूरा करते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे पहला ध्वज 1857 में ब्रिटिश गवर्नर के अंडर बनाया गया था। उसके बाद इसमें जो बदलाव आया वो 1904 में, जिसको स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य ने बनाया था। इस ध्वज में लाल रंग, सफेद रंग और पीले रंग का उपयोग किया गया था, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता को दर्शाता था, पीला रंग जीत को दर्शाता था और सफेद रंग सादगी और स्वच्छता को दर्शाता था। और ध्वज के सेंटर में एक चिन्ह था जो बौद्ध धर्म से लिया गया था और उसके दोनों बाजू में बंगाली भाषा का उपयोग करके वंदे मातरम लिखा हुआ था। ध्वज के चारों ओर 101 दीप बने थे। इसके बाद 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागलान चौक में एक ध्वज फहराया गया जो ऐसे दिखता था। बहुत से लोग इस ध्वज को भारत का सबसे पहला ध्वज भी मानते हैं। यह ध्वज 3 रंगों से बना था, जिसमें सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और आखिर में लाल रंग था। सबसे ऊपर हरे रंग में 8 कमल थे, नीचे पीले रंग में बड़े अक्षरों में वंदे मातरम लिखा हुआ था और लाल रंग पर एक कोने में चांद और सूरज बना हुआ था। इसके बाद इसमें बदला हुआ 1907 में। ये ध्वज मैडम कामा और कुछ क्रांतिकारियों में विदेश में फहराया था। ये ध्वज भी 3 रंगों का ही था, जिसमें सबसे ऊपर केसरी रंग और उसमें 7 तारे थे जो सप्त ऋषि का चिन्ह थे और नीचे पीले पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और आखिर में हरी पट्टी में एक सूरज और एक चांद तारा भी था। इसके बाद राजनीति के कारण 1917 में और एक ध्वज का निर्माण किया गया, जिसमें 5 लाल पट्टियां और 4 हरी पट्टियां थी। 7 तारे थे जो सप्त ऋषि का चिन्ह थे और ध्वज के लेफ्ट साइड में यूनियन जैक था और राइट साइड में अर्धचंद्र और सितारा था। इसके बाद ध्वज में बदलाव आया वो 1921 में। महात्मा गांधी जी ने आंध्र प्रदेश के क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया जी को एक नया ध्वज बनाने का काम सौंपा। उन्हें ऐसा ध्वज बनाने को कहा जिसमें पूरे देश का चित्र दिखाई दे। उन्होंने 5 साल तक 50 देशों के ध्वज का निरीक्षण करके 1921 में यह ध्वज बनाया, जिसमें 2 रंग थे, एक लाल और एक हरा, और ध्वज के मध्य में चरखे का चित्र बनाया गया। इसमें लाल रंग हिंदुत्व के लिए और हरा रंग मुस्लिम धर्म के लिए रखा गया था, पर गांधी जी को यह ध्वज पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्म के दर्शन हो रहे थे, बाकी धर्मों का कुछ प्रतिनिधित्व ही नहीं था। इसलिए उन्होंने इसमें एक सफेद रंग की पट्टी जोड़ दी और यह सफेद रंग की पट्टी अन्य धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। 1923 में नागपुर में यह ध्वज पहली बार फहराया गया, पर अंत में धार्मिक राजनीतिक संवेदनाओं के कारण 1929 में गांधी जी ने ध्वज के रंगों की एक अधिक धर्मनिरपेक्ष व्याख्या बताई, जिसमें यह कहा गया है कि लाल रंग लोगों की कुर्बानियों के लिए है, सफेद रंग पवित्रता के लिए है और हरा रंग एक नई आशा के लिए है। और इसमें बदलाव हुआ 1931 में। इतने बदलाव के बाद, इतने चेंजेस के बाद तिरंगे को एक रूप मिला। इसमें केसरी रंग, सफेद रंग और हरे रंग की 3 पट्टियां शामिल थी और इसमें आत्मनिर्भरता का चिन्ह चरखा भी था। और इस ध्वज को 1931 के कांग्रेस कमेटी के बैठक में कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक झंडा चुना गया। इसके बाद राष्ट्रध्वज को डिसाइड करने के लिए 23 जून 1947 को विधानसभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में एक समिति का ऐलान हुआ, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शामिल थे। 14 जुलाई 1947 को समिति का यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी के इस ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाए, पर कुछ बदल करके, ताकि सभी राजनीतिक पार्टियां और अन्य समुदाय इसे स्वीकार करें। तब उस दिन कांग्रेस के ध्वज के चरखे को अशोक चक्र द्वारा बदल दिया गया और यह सुझाव दिया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और आखिर में 22 जुलाई 1947 को विधानसभा में नेहरू जी द्वारा इस तिरंगे को आजाद भारत का राष्ट्रध्वज की पहचान मिली और विधानसभा में इस राष्ट्रध्वज को प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों ये थी अपने तिरंगे की कहानी।
दोस्तों हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।